हरियाणा के मेवात में अलाफिया मांडीखेड़ा अस्पताल का क्या है इतिहास और ओमान के सुल्तान ने क्यों बनवाई थी यह है अस्पताल। चलिए जानते हैं पूरा इतिहास। बता दें कि नूंह जिले की राजधानी कहलाने वाले बड़ाकली चौक के समीप मांडीखेड़ा गांव की तकरीबन 17 एकड़ जमीन में बनी अलाफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा ओमान के सुल्तान काबूज बिन सयाद ने बनवाई थी। 5 सितारा किसी होटल की तरह देखने वाले इस अस्पताल भवन को जिसने देखा उसी ने इसकी जमकर तारीफ की। जिस समय यह अस्पताल भवन बनाया गया उस समय मेवात क्षेत्र गुरुग्राम जिले का हिस्सा हुआ करता था और जिला मुख्यालय की दूरी काफ़ी दूर पर थी, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं इस इलाके को नहीं पहुंच पाती थीं। इस अस्पताल के शुरू होने के बाद इलाके के लोगों को सेहत के एतबार से बहुत लाभ हुआ और कोरोना काल में यह अस्पताल लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा। देश भर में जब कोरोना से ऑक्सीजन की कमी के कारण त्राही त्राही मच रही थी, उसी समय इस अस्पताल से एक भी मरीज बेउम्मीद होकर नहीं लौटा। देखो, जो सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा, जिसको अलाफिया अस्पताल मांडीखेड़ा के नाम से जाना जाता है, जो मेवात का सबसे बड़ा अस्पताल है आज के दिन, इसका थोड़ा सा इतिहास ये रहा कि सन 1996 में एक दादरी के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ था अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो उसमें एक ओमान के बादशाह की बेटी जिसका नाम आफिया था, वो उस प्लेन क्रैश के अंदर मारी गई थी। तो उसकी याद में ओमान के बादशाह श्री सुल्तान काबूज सैयद साहब ने एक अस्पताल बनाने के लिए सोचा। तो उसके लिए सोचा कि भी जहाँ के लोग, जहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं बहुत कम हैं, ऐसी जगह में वो उन्होंने एक अस्पताल बनाने की सोची। तो उस टाइम को देखते हुए ये सबसे सूटेबल जगह मिली मांडीखेड़ा मेवात के अंदर, जहाँ की, क्योंकि उस टाइम ये जिला नूंह अलग नहीं था, ये गुड़गांव का हिस्सा होता था, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बहुत कम थी। तो इसलिए उन्होंने इस जगह को चूज किया। तो यहाँ पे मांडीखेड़ा के लोगों ने इस अस्पताल के लिए 17 एकड़ ज़मीन दी और इसके लिए 2 अक्टूबर 1997 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। उस समय माननीय श्री बंसीलाल मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में इसका शिलान्यास किया गया था। क्या है इतिहास, चलिए जानते हैं। ओमान के सुल्तान काबूज बिन सैयद की बेटी जिस हवाई जहाज में सवार थी और दिल्ली से हवाई जहाज ने कजाकिस्तान की उड़ान भरी थी, उसमें उनकी बेटी आफिया भी सवार थी। हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र में यह विमान गत 23 नवंबर 1996 में हादसे का शिकार हो गया था और इसमें सवार सभी 332 यात्री मारे गए थे। ओमान के सुल्तान ने उसी समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर मांडीखेड़ा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से आलीशान अस्पताल भवन का निर्माण कराया। इसके बाद गत 2 अक्टूबर 1997 को अलाफिया सामान्य अस्पताल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल व तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल के कार्यक्रम में इसका उद्घाटन गत 2 अप्रैल 2002 को किया गया। सबसे खास बात यह रही कि गत 1 मई 2011 को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत मांडीखेड़ा अस्पताल की धरती से की थी, जो देश की एक सफल योजनाओं में शुमार है। उस समय देश के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने इस अस्पताल भवन की दिल खोलकर तारीफ करते हुए कहा था कि इस तरह के आलीशान भवन देश के अन्य राज्यों में भी बनवाए जाएंगे। सबसे खास बात तो यह रही कि राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज भी अब इस जिले को कांग्रेस शासनकाल के समय में मिल चुका था, लेकिन उससे कहीं अधिक सुविधाएं आज भी लोगों को अलाफिया अस्पताल मांडीखेड़ा में मिल रही हैं।
डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विक्रम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि रोजाना 500-600 मरीज अलाफिया सामान्य अस्पताल से इलाज करा रहे हैं। तकरीबन 500 डॉक्टर इस समय इस अस्पताल में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जब शुरू में उन्होंने इस अस्पताल भवन को देखा था तो वह हैरत में पड़ गए थे। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर माड़ीखेड़ा गांव की 17 एकड़ भूमि में किसी 5 सितारा होटल की तरह दिखने वाले इस भवन में सभी सुविधाएं लोगों को मिल रही थीं। कुल मिलाकर ओमान के सुल्तान भले ही अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कराए गए इस नेक काम से आज भी मेवात की आवाम काफ़ी लाभ उठा रही है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। साथ इसका इनॉग्रेशन जब ये 1997 के बाद लगभग इसको 4-5 साल में जाके ये बन के तैयार हुआ, तो 2 अप्रैल 2002 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो जो ये हॉस्पिटल है ये काफ़ी जैसे कई ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना जो कि एक भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, पूरे देश के अंदर ये लागू हुई थी। इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन भी सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में उस टाइम माननीय श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए के द्वारा 1 मई 2011 को किया गया था। इसके अलावा जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी तो इसमें भी पूरे देश में जहां त्राही त्राही मची हुई थी, तो इस अस्पताल ने कभी भी किसी मरीज को मना नहीं किया। यहाँ हमेशा ऑक्सीजन और चिकित्सीय प्रकार की जितनी भी मतलब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत थी उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया। देखो आज के दिन इस अस्पताल में लगभग 50 के लगभग डॉक्टर हैं और लगभग 500-600 से ज़्यादा लोग ऑन एंड एवरेज मतलब 500-600 डेली मरीज यहाँ आके अपनी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का इलाज करवाते हैं तथा और सरकार की जितने भी स्वास्थ्य संबंधी स्कीम है उनका फ़ायदा उठाते हैं। देखो जब ये बना था उस टाइम ये एक किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। मैं अपना एक एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूँगा। मैं 2001 के अंदर एक बार दिल्ली से फिरोजपुर झिरका मेरे किसी दोस्त के पास आया था, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग थी। मैंने वहाँ जाके पता किया कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एक हॉस्पिटल है। तो ये शुरू में एक 5 सितारा होटल से कम नहीं लग रहा था। 2010 के अंदर एक हरियाणा सरकार की टीम आई थी। उन्होंने जब यहाँ आके देखा और इसकी साफ़ सफाई और इसकी जो लुक वाइज देखा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम पूरे हरियाणा में इस जैसा कोई अस्पताल नहीं है, और अगर हम आपको अब कहीं और कहीं भेजें तो हमें कहीं दिल्ली में कोई बहुत बढ़िया हॉस्पिटल होगा ना, उसको देखने के लिए भेजना पड़ेगा।